हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। 12 सितंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा एक रिक्रूटमेंट का नोटिस निकाला गया था और उसमें जो भी वैकेंसीज़ हैं, जितने भी पोस्ट फिल होंगी, उनके बारे में बताया गया था। और उसमें ये भी लिखा गया था कि जो फुल एडवर्टीजमेंट है वो आएगी 14 सितंबर 2022 को। आज की डेट है 14 सितंबर 2022 और आज जो है फुल नोटिफिकेशन आ चुकी है। एक एक करके सारी नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं क्लर्क की नोटिफिकेशन के बारे में। जो क्लर्क है वो आपके रखे जाएंगे, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कोर्ट है, वहाँ पर क्लर्क रखे जाएंगे। और इस पोस्ट का नाम भी ऐसा ही है, क्लर्क्स डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। और इसके लिए जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये जो रिक्रूटमेंट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी और ये होगी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। इसके अलावा बात करें कि इसके लिए क्या क्या आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो सबसे पहले आपको सिंपल इसके लिए एक ग्रेजुएशन चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में कोई भी ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, कोई परसेंटेज का मैटर यहाँ पे नहीं है, सिंपल आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, उसकी विंडोज़ को किस तरह से यूज़ करते हैं, लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम, और किस तरह से बेसिक काम जो कंप्यूटर में करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि क्लर्क का काम होता है कि किस तरह से प्रिंट लेना है, प्रिंट कमांड देनी है, बेसिक ऑपरेशन आपको पता होने चाहिए इसमें। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर पढ़ा ही होना चाहिए, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। आपको सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन ही होनी चाहिए। इसी ग्रेजुएशन के बेसिस पर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वो है कि कितनी पोस्ट अवेलेबल है इसमें। तो पोस्ट जो अवेलेबल है वो उस दिन भी नोटिफिकेशन में बताया गया था कि टोटल क्लर्क के लिए जो है वो 169 वैकेंसी जो है वो पोस्ट वैकेंट है। और इसमें दो तरह की वैकेंसीज़ हैं, एक तो हमारी है रेगुलर बेसिस पर और दूसरी है हमारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, और दोनों ही प्री डिफाइन की गई हैं। रेगुलर बेसिस पर जो है क्लियर कट दी गई है वो है 59 और एंटीसिपेटेड जो है वो है 24। इसमें ध्यान रखिएगा, क्लियर कट जो है वो 59 है रेगुलर बेसिस पर और एंटीसिपेटेड जो है वो है 24। और वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर क्लियर कट जो है वो 76 है और एंटीसिपेटेड जो है वो है 10 वैकेंसीज। और अगर हम एक एक कैटेगरी वाइज देखा जाए, इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि रेगुलर में ही जनरल कैटेगरी में है आपकी 39 और एससी में आपकी 14 है, एसटी में 3, ओबीसी में है 16, ईडब्ल्यूएस में 8 है और पर्सन विद हैंडीकैप जो होते हैं उनके लिए 3 है। और इसके अलावा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है उसमें जो आपकी जनरल की वैकेंसीज़ है वो है 26, 18 जो है एससी की है, एसटी की 4, ओबीसी की 15, ईडब्ल्यूएस की 15 और पर्सन विद हैंडिबिलिटी उनके पास जो है 8 है। इसके अलावा अगर टोटल देखा जाए तो इसमें टोटल ध्यान रखिएगा, जो आपकी रेगुलर वैकेंसीज़ हैं, रेगुलर जो है वो आपकी है 83 और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है क्लर्क की वैकेंसीज़ वो है आपकी 86। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और टोटल वैकेंसी जो है आपकी है ये है 169। तो आपको जो एक पोस्ट चाहिए सिर्फ, और अगर आपको रेगुलर चाहिए तो उसके लिए आपका ज़्यादा कंपटीशन होगा, जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको स्टार्टिंग में वैसी प्रेफरेंस दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, रेगुलर की जो वैकेंसीज़ हैं वो है 83 और आपने इसमें अपनी वैकेंसी वाइज भी देख लिया, अपनी कैटेगरी वाइज भी देख लिया कि किसकी कितनी वैकेंसीज़ हैं। जैसे कि जनरल की है 39, इसमें एससी की 14 है, एसटी की 3, ओबीसी की 16 है, ईडब्ल्यूएस की 8 है और जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए 3 है। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जनरल की 26 है, 18 जो है एससी की, एसटी की 4 है, ओबीसी की 15, ईडब्ल्यूएस की 15 है और जो पर्सन विद हैंडिबिलिटी है उनके पास 8 है। तो टोटल जो है 169 क्लर्क की वैकेंसीज़ हैं इस जुडिशियल कोर्ट में, जितने भी हिमाचल प्रदेश में जुडिशियल कोर्ट है। उसके बाद जो है हमारा है नेक्स्ट है कि किस तरह से अप्लाई होगा, कब अप्लाई होगा। तो सारा का सारा फॉर्म जो है वो ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा और ऑनलाइन जो है आज से अप्लाई होना शुरू हो चुका है, यानी कि 14 सितंबर 2022 से लेकर 14 अक्टूबर 2022 तक ये फॉर्म फिल किया जाएगा। जल्दी जल्दी अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक जो है इसकी फॉर्म फिल करने की डेट है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि अक्टूबर में ये एग्ज़ाम नहीं होगा, ये एग्ज़ाम जो होगा ये नवंबर एंड में होगा या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा, लेकिन इससे पहले ये एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके बाद है एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रखे गए हैं। तो जितने भी हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं उन सभी पर जो है एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए हैं। जैसे कि जो बिलासपुर है, बिलासपुर का हेडक्वार्टर कहाँ है, बिलासपुर में, वहाँ पर रखा गया है। चंबा में ही रखा गया है, कांगड़ा में रखा गया है, धर्मशाला में, हमीरपुर का हमीरपुर में ही रखा गया है, कुल्लू का कुल्लू में, मंडी का मंडी में, सिरमौर का नाहन में, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट शिमला में एक रामपुर में भी बनाया गया है, रामपुर बुशहर में, और एक शिमला में अलग से बनाया गया है अर्बन एरियाज़ के लिए, और सोलन में अलग से बनाया गया है, और उन्ना में भी एक सेंटर बनाया गया है। तो ये 11 सेंटर हैं एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे कि बात करें किन्नौर वालों की और जो है लाहौल एंड स्पीति वालों की, तो उनका एग्जामिनेशन सेंटर या फिर कुल्लू में आएगा या फिर मंडी में भी आ सकता है या फिर उनका शिमला में भी आ सकता है। तो ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। इसके बाद जो है मेन बात है आपकी फ़ीस की, कितनी फ़ीस किस किस के लिए रखी गई है। तो फीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है 340 की फ़ीस, 340 रुपये फ़ीस रखी गई है।
SC ST OBC इनके लिए 190 की, हैंडीकैप के लिए भी 190, EWS के भी 190 और इनके अलावा जो भी और बच गए सभी के लिए 340 है। इसमें ये कोई मेंशन नहीं किया गया है कि लड़कियों के लिए फ्री होगा। वैसे भी जब हिमाचल सरकार ने किया था कि लड़कियों के लिए फ्री होगा तो उसमें ये मेंशन किया गया था कि जो भी वैकेंसी जो है, जो भी एग्ज़ाम जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा लिया जाता है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा लिया जाता है, उनके ही फॉर्म फ्री होंगे। इसके अलावा चाहे एग्ज़ाम आपकी HP यूनिवर्सिटी ले, चाहे आपका HP हाई कोर्ट ले, सभी में ही लड़कियों की फ़ीस भी ली जाती है। तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर लड़कियों की फ़ीस ली जाएगी। तो ध्यान रखिएगा जो भी आपकी फ़ीस है और जो एज है वो सभी की जो एज है वो रखी गई है 18 से 45 एज तक। जैसे कि यहाँ पर एक और मेंशन भी किया गया है SC ST OBC ये 50 तक दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। इनके लिए 5 ईयर की जो है रिलैक्सेशन दी गई है। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 18 to 45 एज है और SC ST OBC इनके लिए 18 to 50 ये एज है, यानी कि 50 वर्ष वाले भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके अलावा सभी के लिए जो है 18 to 45 ये एज रखी गई है। तो ये क्लर्क की एडवर्टीजमेंट थी जो कि हमने डिटेल में डिस्कस की और एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन होगा और एग्ज़ाम जो है मोस्ट प्रॉब्ली चांस है आपका या फिर नवंबर एंड में होगा या फिर आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर फर्स्ट वीक में होगा और क्या पता इलेक्शन के बाद हो, जैन में भी एग्ज़ाम हो सकता है, ये फेब में भी हो सकता है, इलेक्शन के बाद ही एग्ज़ाम हो, लेकिन अक्टूबर में आपका ये एग्ज़ाम होने के बहुत कम ही चांसेस है। और इसमें हमने सारा डिस्कस कर लिया और एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन ही होगा। 14 सितंबर से इसके जो है फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो कि आपको क्या क्वेरी है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के दे सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों की ये भी क्वेरीज आ रही थी कि अदर स्टेट वाले इसको फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए हिमाचल की जो भी क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 के जो भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम को वही बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने कि हिमाचल से 10th की हो या +2 की हो, उन वही दे सकते हैं या फिर उनके पास जो है HP बोनाफाइड होना चाहिए, ये इनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कंडीशन पहले से ही रखी है हिमाचल सरकार ने, तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि वही बच्चे इन फॉर्म को भर सकते हैं जिनकी 10th जो है हिमाचल से हुई हो, हिमाचल के किसी स्कूल से हुई हो, +2 हिमाचल के किसी स्कूल से ही हुई हो या फिर उनके पास जो HP बोनाफाइड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो क्लास 1 की पोस्ट है जैसे कि HS वगैरह उनको अदर स्टेट वाले भी दे सकते हैं। क्लास 1 की जो पोस्ट है उनको अदर स्टेट वाले भी दे सकते हैं, लेकिन क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 के जो पेपर होते हैं वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश वाले ही दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई और भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सारी क्वेरीज का जो है आंसर बहुत जल्दी ही दिया जाएगा। मिलते हैं अगले डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।